इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। तो देखिए, वेरिएबल्स तो एक होते हैं इंटीजर, दूसरे होते हैं डेसिमल यानी जिसको हम फ्लोट कहते हैं, और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ उसी फोल्डर में। पहले तो मैं इसकी जो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी इंटर यानी ये जो अपीयरेंस है मैं वाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर फाइल में आके सेटिंग में यहाँ पर इसमें से अपीयरेंस, और यहाँ पर देखिए ये लिखा है एंटिलीज, और अगर मैं इस पर ओके करूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बन चुका है। तो मैं इसी इन्वायरमेंट में काम करूँगा। उसके साथ यहाँ पर आता हूँ उसी फोल्डर में जो हमने क्रिएट किया था पिछली वीडियो में, राइट क्लिक करता हूँ और नया फाइल खोल लेता हूँ पाइथन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वेरिएबल्स और एंटर करता हूँ, तो हमारा जो नया फाइल है वो बन चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही माउस के स्क्रॉल करूँ तो ताकि उससे ये जो स्क्रीन की फॉन्ट साइज़ है वो बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या करूँगा, फाइल में आए, सेटिंग में आए, और यहाँ पर देखिए ये कह रहा है एडिटर को खोल के यहाँ पर ये क्या है जनरल, और जनरल पे यहाँ पर लिखा है चेंज फॉन्ट साइज जूम विद कंट्रोल माउस स्क्रॉल व्हील। तो मैं इसको चेक करूँगा और ओके करूँगा। अब मैं अगर माउस की स्क्रॉल व्हील करूँगा तो यहाँ पर देखिए, ओहो ये तो मेरा वाला। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी फ़ॉन्ट जो है वो मैं बढ़ाऊँ, तो यहाँ पर देखिए मैं जैसे ही कंट्रोल क्लिक करके और माउस को स्क्रॉल करके तो इस तरीके से मैं बड़ा कर सकता हूँ और इस तरीके से चौड़ा कर सकता हूँ। तो मैं इतना ही बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा एंटर कर लेता हूँ, और यहीं पर एक हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। पहले मैं बात करता हूँ कि हम जो इंटीजर के लिए वेरिएबल लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो तरीकाकार है पाइथन में, सिंपली यहाँ पर आपको कुछ भी इंक्लूड करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि हम ये सारा कुछ जो है विदाउट एनी थिंग इंक्लूडिंग हम ये सारा कुछ बहुत ही सिंपल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बहुत ही ईजी है सीखने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर जो है नंबर दे देता हूँ, नंबर। यहाँ पर आपने याद रखना है कि वेरिएबल का नाम जो है वो अंडरस्कोर से तो सही है, लेकिन डैश से ना हो स्टार्ट और नंबर से स्टार्ट ना हो। ये रूल्स है कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो जो है उसका जो वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है वो नंबर से ना हो और डैश से ना हो। अगर अंडरस्कोर है तो सही है, अगर अंडरस्कोर ना ही है तो उससे भी वो बेहतर है कि अंडरस्कोर ना हो। लेकिन अगर नंबर हो या जो है डैश हो तो वो ये काम नहीं करेगा वेरिएबल का नाम। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम मैंने दिया है नंबर। इसी तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, और फिर इक्वल साइन यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक ये है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है नंबर, और इसको अब एक वैल्यू असाइन करता हूँ 10। तो देखिए बस यही तक हमारा काम था। एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर की है, उसको एक नाम दिया है, ये एक वेरिएबल का नाम है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहीं पर, और उसको मैंने एक वैल्यू असाइन की है। यहाँ पर देखिए असाइन वैल्यू है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन और यहाँ पर जो है मैंने इस 10 को असाइन किया है कौन सी वेरिएबल में, इसी नंबर में। अब अगर मैं इस नंबर को कॉल करना चाहता हूँ तो मैं इस नंबर को प्रिंट करूँगा, तो मुझे ये इंटीजर वेरिएबल डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है। अगर इसी में एंटर करता हूँ और मिसाल के तौर पर मैं एक चाहता हूँ कि एक डेसिमल भी बनाऊँ, तो मैं DEC के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको इक्वल करूँगा मिसाल के तौर पर 4.56। तो ये मेरे पास जो है एक फ्लोट पॉइंट है, फ्लोट नंबर है जिसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर। जो तीसरा है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। तो मिसाल के तौर पर मैं डाल देता हूँ STRING स्ट्रिंग, और इसको इक्वल करता हूँ डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग को लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ कोड एक्सपर्ट। बस देखिए, अगर आप ये और प्रोग्रामिंग में करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है डेटा टाइप की ज़रूरत होगी कि आप कौन सा डेटा टाइप है, इंट है या स्ट्रिंग है या जो भी है फ्लोट है वगैरह। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सेमीकोलन जो है
डालना पड़ेगा, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिंपली आपने इस तरीके से डिक्लेयर करना है। अगर ये तो वेरिएबल का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये वाला, ये तो मैंने आपकी समझ के लिए यहाँ पर दिया है कि ये जो है ये हम स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ये सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जो है डिस्प्ले करूँ यानी स्क्रीन पर, तो पहली वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसको हम कहते हैं प्रिंट। तो इस पाइथन में एक चीज़ को हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिंट। वो प्रिंट क्या करता है कि वो हमें जो है वेरिएबल को या एक वैल्यू को हमें डिस्प्ले करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि print लिखूँगा और प्रिंट के साथ ही पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। अगर यहाँ पर वेरिएबल है या कुछ भी, अगर स्ट्रिंग यूज़ करना चाहते हैं स्ट्रिंग को डिस्प्ले, तो डायरेक्टली डबल कोट्स में लिख सकते हैं। अगर वेरिएबल है जिस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है ऊपर नंबर, और अगर इस तरीके से मैं नंबर को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली नंबर और कुछ भी नहीं, और सिंपली राइट क्लिक करें आप, और यहाँ पर देखिए रन, और यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, यही सी या यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा कि राइट क्लिक करके रन वेरिएबल करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये मुझे क्या डिस्प्ले कर रहा है 10। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कहा कि मुझे प्रिंट करो क्या, ये नंबर 10, और नंबर क्या है, ये वैल्यू है इसमें। तो ये हमारे पास है एक इंटीजर वेरिएबल। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ यानी इस DEC को, यानी जो डेसिमल, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, एक दूसरा प्रिंट बनाता हूँ और इसको दूंगा DEC। यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, इस वेरिएबल का नाम, और इस वेरिएबल में क्या स्टोर है 4.56। अगर मैं अब इसको रन करूँ, राइट क्लिक करके रन करूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे एक में दिखा रहा है 10 और दूसरे में दिखा रहा है 4.56। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी प्रिंट करूँ तो मैं सिंपली आऊँगा प्रिंट, और यहीं पर क्या डिस्प्ले करूँगा स्ट्रिंग वेरिएबल जो है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पर आपको कोई भी टर्मिनेशन के लिए कोई भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आप इस तरीके से लिखें। राइट क्लिक करके मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये कोड एक्सपर्ट जो है हमारे पास आ चुका है। इस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों नंबर को या कोई कुछ भी नंबर हो, मिसाल के तौर पर नंबर मैं इसको दे देता हूँ मिसाल के तौर पर नंबर 1, और यहीं पर एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नंबर 2, और इसको मैं असाइन करता हूँ 30। अगर मैं चाहता हूँ कि इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को मैं ऐड करूँ तो सिंपल है, नंबर 1, फिर इसके में अंदर जो है प्लस का निशान, और फिर यहीं पर क्या करूँगा नंबर 2। तो अगर मैं अब इसको रन करूँ, यहाँ पर देखिए ये मुझे कह रहा है 40। क्यों? क्योंकि 10 और 30 क्या बन जाता है 40। यहीं पर हमने एक ऑपरेटर यूज़ किया जिसको हम कहते हैं एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर मैं ये प्लस जो है दो स्ट्रिंग के दरमियान यूज़ करूँ, मिसाल के तौर पर ST स्ट्रिंग 2, और इसको असाइन करूँ बाय इनामुल्ला, तो अगर मैं मिसाल जो स्ट्रिंग 1 है ये और ये स्ट्रिंग 2 है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ थोड़ा सा नीचे आके आता हूँ, स्ट्रिंग 1 और फिर प्लस और फिर स्ट्रिंग 2, तो अब देखिए ये क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जैसे इसको वो करूँगा तो आप पर देखिए ये मुझे कह रहे हैं कोड एक्सपर्ट बाय इनामुल्ला। यहाँ पर जो हम दो स्ट्रिंग के दरमियान प्लस यूज़ करते हैं इसको हम कहते हैं कैनकेटिनेशन। कैनकेटिनेशन का मतलब ये होता है कि ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है, या हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन वैसे एक अक्सर लोग ये मसला करते हैं कि हम यहाँ पर तो प्लस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो स्ट्रिंग के दरमियान अगर आप ये स्ट्रिंग, ये जो मैंने लिखे है ये वेरिएबल है मुझे पता है, लेकिन इसमें जो स्टोर है वो स्ट्रिंग है, तो इसलिए यहाँ पर जो प्लस जो काम करेगा उसको हम कहते हैं कैनकेटिनेशन यानी जॉइनिंग का काम। अब देखिए इन्होंने इस वाले को और इस वाले को जॉइन किया है यहाँ पर, तो आपने याद रखना है कि जो प्लस हम स्ट्रिंग के दरमियान यूज़ करते हैं दो स्ट्रिंग के दरमियान, तो वो उसको कैनकेटिनेट करता है। और जब हम कुछ नंबर्स या जो है फ्लोट या डेसिमल इस तरीके से या नंबर्स के दरमियान यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए एडिशन का काम करता है। तो ये था कुछ वेरिएबल्स के बारे में, ये बहुत ही इजी है। आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त तरीके, कितनी आसान तरीके से मैंने यहाँ पर जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया और फिर उसको प्रिंट किया। तो ये था कुछ वेरिएबल्स के बारे में। आगे हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।